हाय, दिस इज़ दीपक फ्रॉम इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। सर, ये एक स्मार्ट बैंक इंपोर्ट का डेमो है। इसको स्मार्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि सिस्टम क्या करता है, ये जो नरेशंस है, नरेशन को सिस्टम खुद रीड करेगा और ऑटोमेटिक टैली के अंदर जो आपके लेजर्स बने हुए हैं उसको डिटेक्ट करके सेट कर देगा। अब कैसे करेगा वो देख लेते हैं। टैली के अंदर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज़ अ स्मार्ट बैंक इंपोर्ट नाम का। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बैंक इंपोर्ट के अंदर जाना है, एक्सेल फाइल का पाथ देना है, शीट का नाम देना है और सिंपल इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सर, जैसे ही आपने इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेल का सारा डेटा टैली के एक रिपोर्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, जो आपको सेकंड ऑप्शन में दिखेगा, ऑटो सेट लेजर के अंदर। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले एक सस्पेंस का लेजर सिलेक्ट करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि नरेशन रीड करने के बाद अगर सिस्टम को नहीं समझ में आया कि एंट्री किस लेजर के अंदर जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट वो उसे सस्पेंस में थ्रू कर देगा, ऐड कर देगा। यहाँ पर आपको आपका एग्जिस्टिंग बैंक सिलेक्ट कर देना है और सिंपल इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट किया, ये आपसे एक परमिशन लेगा कि नरेशन को रीड करके क्या मैं लेजर को सेट कर दूं, तो यहाँ पर हम लोग यस करेंगे। जैसे ही मैंने यस किया तो आप देख सकते हो डेट आ गया, नरेशन आ गया, चेक नंबर, डेबिट क्रेडिट की अमाउंट आ गई, वाउचर टाइप इसने ऑटोमेटिक ले लिया और नेम ऑफ लेजर के अंदर लेजर के नाम भी इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिए। सर, अब सर सबसे पहली नरेशन अगर देखेंगे तो इसके अंदर कैश डीईपी है, तो इसके इसी बेस पे इसने कैश ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर कर लिया। सेकंड है सर आपका गुप्ता इन्फोटेक। मेरे टैली के अंदर कहीं पे भी गुप्ता नाम का लेजर नहीं है सर। अब यहाँ पर टैली के अंदर गुप्ता नाम का लेजर नहीं है, तो सिस्टम ने क्या किया, उसको सस्पेंस में ऐड कर दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि टैली ने यहाँ पे कोई गलत लेजर ले लिया, तो यहीं से आप अपना सही लेजर सिलेक्ट कर सकते हो और उसे अल्टर कर सकते हो। ये देखिए, पूरी लेजर की लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। या तो आप अपने लेजर का नाम सिंपल यहाँ पे टाइप कर दीजिए, फिल्टर होकर आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से जो भी आपको चूज करना है चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि टैली के अंदर यहाँ पर कोई भी आपका लेजर बना ही नहीं है, तो यहीं से आप अपना नया लेजर क्रिएट करके उसे सेट भी कर सकते हो। यहाँ से कहीं पे भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। फिलहाल मैं इसको सस्पेंस में रहने देता हूँ। अब सर नेक्स्ट है रिबा टेक्सटाइल। जैसे टैली के अंदर अगर आप देखेंगे तो रिबा टेक्सटाइल पीवीटी एलटीडी के नाम से एक लेजर बना हुआ है, तो उसने वो ऑटोमेटिक यहाँ पर मैपिंग कर लिया। नेक्स्ट है सर कैश। अब सर ये एंट्री अगर आप देखेंगे तो इसके नरेशन में कहीं पे भी आपको कैश नाम का वर्ड नहीं मिलेगा, बट इसने फिर भी उसको कैश लिया। ये कैसे लिया? तो ये उसने एटीएम के बेस पे लिया। अब ये सर कैसे किया, ये हम लोग आगे देखेंगे दो एंट्री के बाद। इसके पहले ये एंट्रीज देख लेते, जैसे सिद्धि विनायक यहाँ से ऑटोमेटिकली नरेशन से पिकअप कर लिया। अक्षता अशोक कदम, ये भी यहाँ से अक्षता अशोक नाम से है, तो इसके लिए नरेशन से ऑटोमेटिक पिकअप कर लिया। लेकिन ये एंट्री आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी उसी कैश की तरह एंट्री है जिसके नरेशन के अंदर कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस नाम का वर्ड नहीं है, फिर भी इसने ऑटोमेटिक उसको एमएससीबी के बेस पे इसने कैप्चर किया। अब ये कैसे किया? तो इसके लिए सर राइट साइड में एक ऑप्शन दिया है, दैट इज अ एआई लिंक। आप एआई लिंक के अंदर जा सकते हैं। एआई लिंक के अंदर सर यहाँ पर आप मल्टीपल एब्रीवेशन या फिर मल्टीपल कीवर्ड्स दे सकते हो। सिस्टम को बता सकते हो कि अगर एमएससीबी ये वर्ड आ गया तो एंट्री शुड बी गो इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एयरटेल वर्ड आ गया तो एंट्री शुड बी गो इन टेलीफोन और मोबाइल चार्जेस, और एज पर यूर डिफाइन कोई भी आप लेजर्स आप डिफाइन करना है आप कर सकते हो। पेटीएम है तो पेटीएम पेमेंट, और कैश है एटीएम है तो कैश के अंदर ये आपकी एंट्री चली जाएगी। इसी तरीके से आप अनलिमिटेड यहाँ पर एब्रीविएशन या कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, जिससे सिस्टम को मालूम पड़े और अगली बार जब सिस्टम इसको रीड करेगा तो आपके दिए हुए पैरामीटर्स पे वो सारी एंट्रीज यहाँ पर सेट कर देगा। एक बार ये सारी एंट्री यहाँ पर सेट हो गई, फिर ऊपर राइट साइड में एक बटन दिया है, दैट इज ऑटो पोस्ट। आपको एक सिंगल क्लिक करनी है, सिस्टम आपको जस्ट कंफर्मेशन देगा बैंक नेम और पीरियड का, और जैसे ही इसको यस करेंगे तो ये सारी एंट्री आपकी टैली के अंदर पोस्ट हो जाएगी। सर कंप्लीट सक्सेसफुली। अब सर हम लोग इसको टैली के अंदर जाकर चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए सर, ये आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पर आ गई। सर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे नरेशन हमने बाहर ही निकाल के रखा हुआ है, ताकि कई बार आपको नरेशन रीड करने के लिए एंट्री के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सर आप देखोगे तो ये 3 एंट्री सस्पेंस में गई है। मान के चलिए कि इसका नरेशन रीड करने के बाद आपको समझ में आ गया कि ये तीनों की तीनों आपकी किसी एक ही कॉमन लेजर में जाएगी, जैसे एडवर्टाइज एक्सपेंस में मुझे उसको ऐड करना है।
लेकिन वही लेजर चेंज करने के लिए आपको फिर एंट्री के अंदर जाके उस लेजर को सिलेक्ट करके उसे अल्टर चेंज करना पड़ेगा और सेव करना होगा। अगर आपके पास 3 एंट्री है या 30 है तो 30 बार ये प्रोसेस आपको रिपीट करनी होगी। बट यहाँ पर हम लोग ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप सिर्फ एंट्रीज को सिलेक्ट कीजिए। राइट साइड में एक ऑप्शन दिया है, दैट इज अ मॉडिफाई एंट्री। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सिंपल आपको वो लेजर चूज करना है जिसको आपको चेंज करना है। जैसे कि सस्पेंस, अब सस्पेंस में मुझे किस में ऐड करना है, जिसको एडवर्टाइज एक्सपेंसेस, ये मैंने सेट कर लिया। और यहाँ पे मुझे कॉमन नरेशन लिखनी है, वो मैंने लिख ली। अब सर इसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एक्सेप्ट किया ये आपसे परमिशन लेगा, डू यू वांट मॉडिफाई चेंजेस, यस। जैसे ही मैंने यस किया, आप देख सकते हैं सर यहाँ पर आपके लेजर के नाम भी अल्टर हो गए और आपका नरेशन भी यहाँ पर अपडेट हो गया। तो इसी बल्क तरीके से आपका स्टेटमेंट के अंदर कोई भी तरीके का अगर चेंजेस भी करना होगा तो आप चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो ऑन अ सिंगल क्लिक। इसके अलावा सर यहाँ पर हमने कई सारे फिल्टर्स भी दिए हुए हैं। राइट साइड में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नरेशन का एक बटन है। नरेशन का बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड या कुछ भी आपको वर्डिंग अगर देना है, जैसे मेरे टैली के इन एंट्रीज के अंदर एक पेटीएम नाम का वर्ड है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब ये पेटीएम वर्ड जिस जिस नरेशन में होगा मुझे यहाँ पे फिल्टर करके वो दे देगा, ये देखिए। अब अगर मान के चलिए मुझे इसको चेंज करना है तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। राइट साइड में अगर मॉडिफाई एंट्री है यहाँ पर, अब मुझे सर लेजर कौन सा चेंज करना है, पेटीएम पेमेंट। अब मुझे इसको किसके अंदर ऐड करना है, लेट्स से कि एडमिन चार्जेस के अंदर मुझे इसको ऐड करना है और नरेशन अपडेट नहीं करनी है। मैं सिर्फ एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं सर आपका लेजर का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया, हो गया सर। तो इसी तरीके से आपका कोई लेजर अगर चेंज करने हैं तो आप इसी तरीके से सिलेक्ट करके या फिल्टर करके उनको सिलेक्ट कीजिए एंड मॉडिफाई कीजिए, तो आपकी सारी एंट्री यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसके अलावा सर जैसे कि रिपोर्ट्स के अंदर भी कई सारे फीचर्स या ऑप्शंस है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट साइड में सर यहाँ पर कई सारे नरेशन के बटन, जैसे सेम फिल्टर। अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पर सर आप देखोगे तो एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करके एक आपको स्टेटस दिखा रहा है। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट अगर आप गलती से भी वापस रिपीट करते हो, किसी ने अगर गलती से उसको वापस दोबारा इंपोर्ट करना चाहा तो यहाँ पर वो आपको इस तरीके से मैसेज दे देगा, एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट। एंड इवन अगर आप इसको ऑटो पोस्ट करना चाहेंगे तो भी आपको ये परमिशन नहीं करेगा, डुप्लीकेट एंट्रीज नॉट अलाउड। तो ये इस तरीके से आपका डुप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज भी यहाँ पर होने का चांसेस ना के बराबर हुआ है। इसके अलावा सर जो सेम फिल्टर मैंने डे बुक में आपको दिखाया या बैंक स्टेटमेंट में आपको जो मिलेगा, तो यही सेम फीचर आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। अगर कुछ लेजर्स के नाम यहीं पे चेंज करने हैं तो उसको एक एक सेट करने की जरूरत नहीं, नरेशन का बटन दिया हुआ है, फिल्टर है, नथिंग बट ये फिल्टर है। आप यहाँ पे जैसे सेम मैंने पेटीएम लिखा तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए तो सारे के सारे आपके सामने फिल्टर होके आ जाएंगे। अब इसको अगर मुझे चेंज करना है, जैसे पेटीएम की जगह पे मुझे एडमिन चार्जेस रखना है सेम एज इट इज, तो सिंपल मुझे राइट साइड में एक ऑप्शन दिया है, बटन दिया है, वो है एक सेट लेजर का। आप यहाँ पर जाइए, एडमिन चार्जेस आपको हर एक जगह पर जाके सेट करने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से आप इसको सेट कर दीजिए, कंट्रोल सेव कर दीजिए, तो इस तरीके से ये आपका सेव भी हो जाएगा सर। इसी तरीके से आपका कोई भी स्टेटमेंट हो आप इजीली कॉन्फ़िगर करके इंपोर्ट कर सकते हो। अगर किसी के पास पीडीएफ में ये डेटा या स्टेटमेंट आता है तो सर देखिए 99% सीएस के पास ये पीडीएफ में ही डेटा आता है, मतलब बैंक स्टेटमेंट आता है। तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपके पास जो ऑनलाइन टूल अवेलेबल है वहां से आप पीडीएफ टू एक्सेल में कन्वर्ट करके आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें इसी दिए गए नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, या तो परचेस करने के लिए आप इन्हीं सेम नंबर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सेम मॉड्यूल का कॉस्टिंग सर 10,000 प्लस जीएसटी है, बट अभी ऑफर में सीएस के लिए स्पेशली ऑफर है। अगर आपका चार्टर्ड फर्म है या तो आपका टैक्स कंसल्टिंग फर्म है तो यही मॉड्यूल आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 प्लस जीएसटी में मिल जाएगा। ये मॉड्यूल आपके पास तो सर मल्टी यूजर ही होगा, तो मल्टी यूजर्स पे अनलिमिटेड सिस्टम पे बट सिंगल सीरियल नंबर पे आप ये इंस्टॉल कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो मल्टी यूजर में जितने भी आपके सारे सिस्टम है, ये सारे सिस्टम पे ये आपका मॉड्यूल चलेगा, वर्क होगा। थैंक यू सो मच सर।